हम बात करेंगे लीवर। लीवर यानी लीवर क्या है? यकृत जिगर। लीवर यकृत जिगर यानी इसे हम इंग्लिश में लीवर और यकृत या जिगर बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन क्रिया का बाप होता है। लीवर क्या है? लीवर हमारा पाचन क्रिया का बाप होता है। हमारे बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है और ये पाचन का बाप होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो लीवर क्या है? लीवर यकृत जिगर शरीर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है। ये एक अंग होता है और ये एक ग्रंथ होती है, ये सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। तो लीवर जो है हमारे पाचन क्रिया का बाप होता है। इतनी बात समझ में आ गई। और ये महत्वपूर्ण अंग है, यह कई चीज़ों को डाइजेस्ट यानी कई चीज़ों को पचाने में और संशोधित करने में मदद करता है। लीवर जो है हमारे जो पाचन क्रिया का बाप है वो क्या काम करता है? वो डाइजेस्टन यानी पचाने का काम करता है और संशोधित करने का काम करता है। ये संशोधित कैसे करता है? संशोधित का मतलब सुधारने का काम करता है। जैसे हम सब लोग प्रोटीन यूज किए, उसके बाद जो पेट में जाएगा आमाशय में जाएगा तो पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। फिर प्रोटीन पेप्टोन में और पेप्टोन आगे चल के इसी बाप की वजह से पेप्टोइड में कन्वर्ट हो जाएगा यानी बदल जाएगा। तो ये जो बाप होता है ये भोजन को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पचौनी का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। लीवर को पचौनी का बाप माना जाता है। पचौनी किसे कहते हैं? जितने पार्ट भोजन को पचाने में आते हैं पूरे पार्ट को पचौनी कहते हैं देहाती भाषा में। तो चलिए, लीवर यकृत जिगर यानी शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और यह कई चीज़ों को पचाने में, डाइजेस्ट और संशोधित करने में मदद करता है, इसीलिए इसे पचौनी का बाप बोलते हैं। इतनी बात समझ। लीवर क्या है? लीवर शरीर में क्या पचाता है? यानी ये जो हमारा पाचन का जो बाप होता है, ये जो बाप है ये जो है शरीर में क्या पचाता है? जो हमारे अंदर हमारे पचौनी का बाप बैठा हुआ है ये क्या पचाता है? तो ये सीधे भोजन नहीं पचाता है। लोग कहते हैं कि भोजन खाइए और पचौनी का बाप बैठा हुआ है वो सारे को पचा देगा। बाप सिर्फ बेटे को देखता है और ये जो बाप बैठा है यहाँ ये सीधा भोजन नहीं पचाता है। अगर बाप बेटे को कुचल के मार के सब तरह से सुधिया सकता है पर ये भोजन को बाप नहीं पचा सकता है। तो लीवर सीधे भोजन को नहीं पचाता और पचाने में सहायता करता है, इसका मुख्य काम होता है। ये भोजन को नहीं पचाता है और पचाने में सहायता करता है। लीवर जो है पचौनी का बाप जो है ये भोजन को नहीं पचाता है और पचाने में सहायता करता है। इतनी बात समझ में आई बेटा? इसका क्या काम है? ये सीधे भोजन को नहीं पचाता है, पचाने में सहायता करता है। सहायता कैसे करता है? जैसे 2-4 लोग जो है जैसे पचाने में कार्य करते हैं तो उसी में इसका भी नाम आ जाता है, ये भी पचाने का काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करें पित्तरस, क्योंकि ये भी पचाने का काम करता है पर यह बाप का हाउस होता है, बाप का घर होता है, बाप का रूम होता है। ये पित्तरस लीवर का एक पार्ट होता है जो हल्का, कभी कदार आप मानचित्र में देखे होंगे, ये ग्रीन कलर का होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो हमारा बाप है इसका रूम, इसका घर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस घर में, इस पित्त में और इस कमरे में बाप अपनी ही चीज़ को रख सकता है। तो बाप जो है ये पित्त रस को रख सकता है, यानी पित्त रस जो बनाता है बाप, ये इसे पित्ताशय में रख सकता है। इतनी बात समझ में? पित्ताशय में कौन रहता है? बाप का लड़का, यानी पित्ताशय में पित्तरस रहता है। लीवर बाप है, बाप जो है पित्तरस बनाता है और पित्तरस जो होता है वो अपने कमरे में यानी पित्ताशय में रख देता है, जिसे एक झिल्लीनुमा संरचना होती है ग्रीन कलर की। तो पित्तरस यानी बिल जूस, जो यह रस वसा फैट को पचाने में मदद करता है। ये जो हमारा रस है, ये जो बाप रस बनाता है, ये वसा और रस है वसा को पचाने में यानी फैट को पचाने में काम करता है। हमारा जो लीवर बाप है, ध्यान से सुन लीजिए बेटा, ये क्या काम करता है? ये जो है पित्ताशय रस को बनाता है। ये भोजन को सीधे पचाने में कार्य नहीं करता और ये पित्त रस वसा को, फैट को जो है पाचन करने में मदद करता है।
पित्त रस को लीवर बनाता है और उसे पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा किया जाता है। यानी पित्त रस जो होता है लीवर बना देता है और लीवर पित्ताशय में जमा कर देता है। यानी जो लीवर है वो बाप जो है वो पित्त रस को बनाता है और अपने बच्चे को अपने ही रूम में बंद कर देता है। पर ये जो बच्चे होते हैं, जो पित्त रस होता है, ये बहुत नालायक होता है, बहुत बदतमीज होता है, ये बिना पिता की आज्ञा से ही बाहर चला जाता। चलिए हम समझते हैं। तो पोषक तत्व को संशोधित करना, पोषक तत्व को कैसे संशोधित करता? संशोधित का मतलब हम जब प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन आगे चल के अमाशय में क्या बनता है? पेप्टोन बन जाता है। फिर जो लीवर जो रस बनाता है, ये जो लड़के होते हैं लीवर के, ये जो होते हैं निकल के कहाँ से? अपने कमरे से, अपने बाप के कमरे से निकल कर क्या करता? पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। इतनी बात समझ में आ गई? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। तो यहाँ पे क्या देखें, ये जो होता है प्रोटीन और वसा को संशोधित करता है। संशोधित का मतलब सुधार देता है, मार पीट के कुचल का जो है सुधार देता है। क्योंकि जैसे बाप अपने बेटे को मार के पीट के डांट के समझाता है, सुधारता है, संशोधित करता है, उसी प्रकार प्रोटीन वसा को क्या? पित्त रस मार पीट के पटक के खूब धा धुई करके सुधिया देता है। इतनी बात समझ में आएगी? और खून में आए ग्लूकोज को स्टोर करता है। खून में जो हमारे ग्लूकोज होता है इससे स्टोर करता है। इसे क्या करता है? स्टोर करता है। और किस रूप में स्टोर करता है? क्योंकि स्टोर करने का कोई ना कोई रूप होता है। तो किस रूप में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। खून में आए ग्लूकोज को लीवर जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है और प्रोटीन और वसा को संशोधित करता है। वो चाहे कुचल के मार के किसी भी प्रकार से वो संशोधित कर देता है। और प्रोटीन से पेप्टोन, पेप्टोन से पेप्टाइड, फिर जो होता है एमिनो एसिड बनता है। और एमिनो एसिड बड़ी आंत जो होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इतनी बात समझ में? क्योंकि हमारे बॉडी में एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। काफ़ी एमिनो एसिड से जो होती हैं डीएनए वगैरह सब बने होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमारा लीवर है इसका परिचय क्या है। क्योंकि किसी न किसी चीज़ का परिचय होता है, कोई भी नेता हो उसका भी परिचय होता है, कहाँ रहता है, कैसे काम करता है, किस प्रकार अच्छा काम करता है कि गलत काम करता है। तो चलिए अब हम लीवर के परिचय के बारे में, इतनी बात समझ में। ये लीवर जो है यकृत जिगर शरीर का बहुत बड़ा महत्व है, अंग है, या कई चीज़ों को डाइजेस्ट और संशोधित करने में मदद करता है। लीवर शरीर में क्या पचाता है? लीवर शरीर में सीधे भोजन को नहीं पचाता है और ये पचाने में सहायता करता है। इसका मुख्य काम यही है। पित्त रस लीवर निकालता है और ये पित्ताशय में जमा होता है। ये फैट को जो होता है पचाने में मदद करता है। पित्त रस को लीवर बनाता है और पित्ताशय जमा करके रखता है, स्टोर करता है। पोषक तत्व के संशोधन के बारे में बात करें कि खून में आए ग्लूकोज को जो लीवर होता है ग्लाइकोजनिक यानी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। प्रोटीन और वसा को संशोधित करता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट पे दिखाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं जहरीले पदार्थों को साफ करना। यानी हम सब लोग जहरीले पदार्थ यूज करते हैं, उनको साफ करना के लिए हमें लीवर की आवश्यकता होती। अगर लीवर आपका सही से काम नहीं कर रहा तो जहरीले पदार्थ जो होते हैं वो साफ़ नहीं होंगे, तो आपको एक्जिमा, दांत खुजली, एलर्जी इत्यादि चीज़ें देखने को आपके बॉडी पर मिल सकते हैं। तो जहरीले पदार्थों को साफ करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन यानी जहरीले पदार्थों को साफ करना, डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम लीवर ही करता है। शराब और दवाइयाँ और अन्य हानिकारक रसायनों को निष्क्रिय करता है। निष्क्रिय कौन करता है? लीवर जो होता है ये दवाइयाँ या अन्य रासायनिक पदार्थ या फिर शराब इत्यादि चीज़ों को निष्क्रिय करने का काम लीवर ही करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम लीवर करता है। तो अब हम लीवर का परिचय देख लें। परिचय यानी किसी भी व्यक्ति कोई ज़्यादा फेमस है, कोई ज़्यादा अपने क्षेत्र में काम करता है तो उसका जो परिचय होना चाहिए, कहाँ का निवासी है, किस प्रकार का है, किस कास्ट का है। तो इसी प्रकार परिचय का मतलब होता है लीवर क्या है। लीवर जिसे यकृत भी कहते हैं, लीवर जिसे यकृत भी कहते हैं,
समझ में आ गई। हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा अंग है, बहुत बड़ी ग्रंथि है। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है और सबसे बड़ी जो होती है अंग माना जाता है, और ये महत्वपूर्ण अंग है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, सबसे बड़ी ग्रंथ है। इतनी बात समझ में आ गई। बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथ लीवर ग्रंथ, ये हमारे पचौनी के अंतर्गत आती है। और यह पेट की दाईं ओर पसलियों के नीचे, यानी पेट अमाशय के दाईं ओर यानी दाहिने साइड में, इतनी बात समझ में। और पसलियाँ जो रीढ़ से होती इनके नीचे स्थित होता है, और इसका वजन 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग है, यह आंतरिक अंग है। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर, इसका वजन जो होता है 1.2 से 1.5 ग्राम होता है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।